अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केपी असेंबली से सेनेट के लिए पीटीआई का बिला मुकाबला इंतखाब खटाई में पड़ गया। पीटीआई की कवरिंग उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया है। खुर्रम ज़ीशान, इरफान सलीम और वक्कास औरकज़ई ये कहते हैं मुकाबला जरूर होगा। मुकाबले की सूरत में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 5 से 6 सीटों का मुआहदा खत्म होने का इम्कान है। नाराज उम्मीदवारों को इतवार से पहले कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत की गई है। सेनेट इंतखाबात 2025। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई क़यादत के खिलाफ बगावत खुलकर सामने आ गई। सेनेट नशिस्तों के लिए बिला मुकाबला इंतखाब का मुआहदा गंडापुर हुकूमत के गले की हड्डी बन गया। सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत की गई, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। कवरिंग उम्मीदवारों खुर्रम ज़ीशान, इरफान सलीम और वक्कास औरकज़ई ने सेनेट के इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम उस इलेक्शन के खिलाफ जो गठजोड़ है, लोगों को सेनेट में लाने के लिए उस गठजोड़ के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े हैं। सेनेट की सीट मेरे पांव की जूती पर दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मुझे भले एक वोट भी ना दें, लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा। हम नहीं झुकेंगे, किसी सूरत नहीं झुकेंगे। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, हम खड़े रहेंगे, हम कभी भी अपना सर नहीं झुकाएंगे। जराये के मुताबिक पीटीआई ने नाराज उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने की सूरत में सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन से मुकाबला करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ पीपी उम्मीदवार तलहा महमूद कहते हैं कि पीटीआई के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार न हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से पीटीआई के 13 से 15 एमपीएस हमारे साथ हैं। पीटीआई बागी ग्रुप के रुकन रहमान जलाल ने दावा कर दिया। बोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में बातचीत करते हुए कहा कि जो फहरिस्त बानी ने जारी की थी वो जारी नहीं की गई है। हमें मिर्जा अफरीदी के नाम पर एतराज है। पार्टी में इस्लाह के लिए एहतजाज करेंगे। क्लियर कट एक हमारा स्टांस है कि जी हमारी वो लिस्ट जो खान साहब ने खुद फाइनल की, उस लिस्ट को वापस से जारी किया। उस नाम पर एतराज है जिसने 9 मई के बाद पार्टी से जो मुनहरिफ हुए, जो वापस अभी पार्टी का एक लबादा ओढ़ के आ गए हैं कि जी मैं पीटीआई का हूं। उनकी वजह से इरफान सलीम को ड्रॉप किया गया। हमारे बाकी जो मोअज़्ज़िज़ हमारे जो उम्मीदवारान थे उनको ड्रॉप किया गया। हमारे हिसाब से मिर्जा अफरीदी साहब, हमें उन पे बिल्कुल क्लियर कट एतराज। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज होगा। अपोजिशन के 25 नए अरकान हलफ उठाएंगे। इजलास सुबह 9 बजे बुलाया गया है, जिसमें मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान हलफ उठाएंगे। नए आने वाले अरकान में 21 ख़वातीन और 4 अक़लियती अरकान हलफ उठाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर नून लीग और JUI की 7 ख़वातीन हलफ उठाएंगी। पीपल्स पार्टी की 4, ANP की 2 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की 1 खातून रुकन हलफ उठाएंगी। JUI के 2, पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक अक़लियती रुकन भी हल्फ उठाएगा। रबीर जानी अज़मा बुखारी ने इल्ज़ाम लगाया है कि सेनेट के टिकट के लिए तहरीक इंसाफ में बोलियां लगी हैं, जहां पार्टी वर्कर्स हार गए और नोटों की चमक जीत गई। दावा किया कि बानी पीटीआई भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। उनका कहना था कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में तेजी से गैर मकबूल हो रही है। नौजवान समझ गए हैं कि उन्हें सिर्फ धरने और एहतजाजी मुजाहरे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए केस की समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी। नून लीग क़यादत की मरी में अहम बैठक। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और इसहाक डार की भी शिरकत। वफाकी और पंजाब हुकूमती कारकर्दगी पर गुफ्तगू की गई। पंजाब काबीना में तोसी पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने मुआशी अशारियों में बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात तय पाने के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली ने 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली का रेफरेंस मुस्तरद करने का फैसला कर लिया। नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद 6 सफ़ात पर मुश्तमिल स्पीकर ने रूलिंग जारी कर दी है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि बगैर अदालती फैसले के नाअहली का सवाल ही नहीं उठता। मुंतखब रुकन को नाअहल करना आवाम की आवाज़ छीनना है। पंजाब असेंबली के 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली का मामला सुलझ गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला तय पा गए।
स्पीकर पंजाब असेंबली ने 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली का रेफरेंस मुस्तरद करने का फैसला कर लिया। नाअहली की दरख्वास्त ने मुस्तरद 6 सफ़ात पर मुश्तमिल रूलिंग जारी कर दी। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि बगैर अदालती फैसले के नाअहली का सवाल ही नहीं उठता। मुंतखब रुकन को नाअहल करना अवाम की आवाज़ छुपाना है। रेफरेंसेस को सियासी इंतकाम का हथियार नहीं बनने देंगे। रूलिंग में पानामा केस जैसे फैसलों को जमहूरियत के खिलाफ करार दिया गया। स्पीकर ने चार्टर ऑफ असेंबलीज की तश्कील की तजवीज़ पेश कर दी। फैसले में कहा गया है कि ऐवान में एहतजाज काबिल मज़म्मत है, लेकिन किसी अरकान की नाअहली का जवाज़ नहीं बनता। पंजाब में मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ। 25 जून से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 119 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। चकवाल और जहलू में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। आज से 25 जुलाई के दौरान सूबे में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। पंजाब में मानसून सीजन ने कहर ढा दिया। तूफानी बारिशों ने कयामत खेज तबाही मचाई। 25 जून से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 119 अफराद जान से गए। सैकड़ों मकानात गिर गए, सड़कें बैठ गईं, गाड़ियां बह गईं। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुग़यानी, तैयार फसलें बर्बाद हो गईं। चकवाल में शाहराहें मुकम्मल तबाह, राब्ता पुल टूट गए। जहलम में शदीद बारिशों से 4 यूनियन काउंसिल्स भी शदीद मुतासिर। तूफानी बारिशों के बाइस दरिया बिफर गए। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में सूबे भर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब ज़दा इलाकों से 1600 के करीब अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जो स्ट्रक्चरल कोलैप्स है उसमें रेस्क्यू का जो नंबर है वो बहुत बड़ा है। ज़्यादातर लोग रेस्क्यू हो गए, अमवात थोड़ी हुई हैं। सो बर वक्त रिस्पॉन्स और उनको सही तरीके से निकालने की वजह से ये अमवात कम हुई है। वरना आप 364 इंसिडेंट्स के अंदर अगर आप वैसे देखें तो डेथ्स बहुत कम है। पंजाब में मानसून का एक और तगड़ा स्पेल जोर दिखाने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 25 जुलाई के दौरान सूबे के बेशतर अजला में आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। ठट्टा और गिरदोनवा में डायरिया ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 150 से ज़ायद डायरिया के केसेस और पेट की बीमारियों के केसेस सामने आए हैं। डायरिया में मुब्तला मरीजों में बड़ी तादाद बच्चों की है। सिविल अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड डायरिया के मरीजों से भर गया। डॉक्टर्स के मुताबिक आलूदा पानी और बासी खाने के इस्तेमाल से डायरिया और पेट के मरीजों में इजाफा हुआ। और अब ये जानिए कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर और ड्रेक रोड पर 63 रिहायशी इमारतों को खतरनाक करार दिया गया है। हादसात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने बिल्डिंग्स फौरी खाली करने का हुक्म दे दिया। कराची में मखदूश इमारतों की भरमार, अवाम की जिंदगियाँ शदीद खतरात से दो चार। गुलिस्तान जौहर और ड्रेक रोड में 63 रिहायशी इमारतें खतरनाक करार। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के सर्वे के बाद खस्ता हाल इमारतों की फहरिस्त जारी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में सबसे ज्यादा 12 बोसीदा इमारतें हैं। ब्लॉक 12 में 5, ब्लॉक 13 में 6, ब्लॉक 17 में 6, ब्लॉक 18 में 5, ब्लॉक 20 में 4 बिल्डिंग्स खस्ता हाली का शिकार। ड्रेक रोड में 19 रिहायशी इमारतों को खतरनाक करार दिया गया। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने बिल्डिंग्स फौरी खाली करने का हुक्म दे दिया। स्ट्रक्चर इंजीनियर से मुआयना कराकर 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के हैदराबाद का दौरा। MQM के अरकान असम्बली ने पुरतकपाक इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने शहरियों से मुलाकातें की और मसाइल सुने। कामरान टिसोरी के हैदराबाद के ताजरों के मसाइल हल करने के लिए गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम करने का ऐलान। कहा हैदराबाद के 10 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज को खुद मॉनिटर करूंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के एजाज़ में हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से जोहराना दिया गया। मुल्क के सबसे बड़े शहर में ताजिरों ने जुज़वी हड़ताल की। कराची चैम्बर और FPCCI के दरमियान रस्साकशी में ताजिर 2 हिस्सों में तकसीम नजर आए। शहर के अहम तिजारती मराकज़ बंद रहे, जबकि 7 इंडस्ट्रियल जोन में इंडस्ट्री जुज़वी तौर पर बंद रही। तफसीलात कफील अहमद की रिपोर्ट में देखते हैं। फाइनेंस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात, ताजिरों की हड़ताल, दुकानों पर न बंदा दिखा न बंदा नवाज। लाहौर और कराची में कारोबारी जिंदगी मुअत्तल रहा। ताजिरों ने हुकूमती टैक्स को टू मच करार दे दिया। बोल की टीम जामा किलात और अल्लाह वाला मार्केट पहुंची, जहां दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद थीं। बोल्टन इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्प्रेस मार्केट के भी शटर डाउन रहे। कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी ने कहा, तहरीरी यकीन दहानी न मिलने पर एहतजाज का फैसला किया। इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। अगर हमें नेक्स्ट मीटिंग में कागज नहीं दिया गया तो हम स्ट्राइक का जो है दौरानिया बढ़ाएंगे। कराची के 7 इंडस्ट्रियल जोन्स में फैक्ट्रियां और कारखाने खुले नजर आए। नॉर्थ कराची एसोसिएशन के सदर फैसल मुइज ने कहा कि 70% इंडस्ट्री बन रही है, जिसमें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी शामिल है। जी, आज जो है नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में 70% इंडस्ट्री जो है वो बंद रही।
30% इंडस्ट्री वो खुली थी जिनको बहुत रात गए, पता चला कि हड़ताल कराची चैम्बर कर रहा है। लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील पर ताजिर बिरादरी ने हड़ताल की। माल रोड और उससे मुल्हिका तमाम मार्केटें बंद रहीं, जबकि छोटी मार्केटें खुली रहीं। हैदराबाद की क्लॉथ मार्केट, अनाज मंडी, लोहा मार्केट और शाही बाजार बंद रहे। और अब ये जानिए 200 यूनिट मुफ्त करने के दावे क्या हुए। चीनी माफिया सरगर्म है। चीनी एक्सपोर्ट क्यों की गई? अमीर जमात इस्लामी ने सवाल उठा दिया। हाफिज सईद ने कहा कि बिजली की कीमतों की कमी की समरात भी अवाम तक नहीं पहुँचे। हर बार कौम से झूठ बोला गया। उन्होंने मुतालबा किया कि यूनिट पर स्लैब सिस्टम का सरे-नौ जायजा लिया जाए। खबरदार किया कि मामले पर जमात इस्लामी चुप नहीं बैठेगी। सैन्य रिश्तों और तनख्वाहों में इजाफे पर सब एक हो जाते हैं। से भी हम एक मरतबा फिर ये कहना चाहते हैं कि ये जो जालिमाना स्लैब सिस्टम है, ये एक अमले का जो जुल्म है वो एक सारिफ 4 गुना ज्यादा कीमत देने पर मजबूर कर देता है। और वैसे भी अगर वो ना भी करे तो ये कौन सा निज़ाम है। और हाल ये है कि ये सारा जो मामला है ये निचोड़ रहे हैं पाकिस्तान के गरीब मिडिल क्लास लोगों को। और हमारा ये मुतालबा है कि एक तो ये स्लैब का पूरा सिस्टम जो है वो जाली सिस्टम है। ये नहीं होना चाहिए कि 7.41 पैसे भी काफ़ी नहीं है, ये कीमतें कम होनी चाहिए और ये स्लैब सिस्टम रिवाइज होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ये जालिमाना जो तरीका है कि 1 यूनिट भी बढ़ जाए तो 3 गुना बिल बढ़ जाए, ये गरीबों के ऊपर आप मज़ीद वारदात ना करें, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि ये बिजली की कीमतों में जितने टैक्स लग कर आते हैं इनको ख़त्म होना चाहिए। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की चश्मकुशार रिपोर्ट ने भारत की जंगी नाकामी और मोदी सरकार की पर्दापोशी को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारत के महंगे तरीन तैयारे तबाह हुए, जिनमें राफेल भी शामिल है। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारतीय फ़ज़ाइया के कम अज़ कम 5 जदीद तैयारे मार गिराए। भारतीय चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तस्लीम किया कि जंगी गलतियों के बायस तैयारे गिरे। भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार के मुताबिक सियासी क़यादत ने पाकिस्तानी फ़ौजी तनसीबात पर हमले की इजाज़त नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय राफेल तैयारे स्पेक्ट्रा वॉर सिस्टम के बावजूद पाकिस्तानी मिसाइल ना रोक सके। तैयारों पर मिसाइल नस्ब थे, ना ही जदीद सॉफ्टवेयर और ना ही जैमिंग सॉफ्टवेयर मौजूद था। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारतीय हथियारों की साख बुरी तरह मुतासिर। ब्राज़ील ने भारत से आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए और एक रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात का अख्ताम भारत की जानिब से सिस्टम का जदीद तरीन वर्जन फराहम न करने पर हुआ। ब्राज़ीली फ़ौज दरमियानी से तवील रेंज के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की तलाश में है। भारतीय कंपनियों ने सिर्फ आकाश का पुराना वर्जन फराहम करने की पेशकश की, जिसे ब्राज़ील ने फरसूदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। ब्राज़ील अब अतालवी एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने पर गौर कर रहा है। अमेरिका का यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मुमकिना तौर पर जबरी हटाने का फैसला। अमेरिकी सहाफ़ी सेमोर हर्ष का बड़ा दावा सामने आ गया है। कहा है कि अगर यूक्रेनी सदर ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें जबरी तौर पर हटाया जाएगा। बरतानिया में यूक्रेन के सफ़ीर मुमकिना तौर पर मुतबादिल सदर होंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम का नया मरहला, वेस्ट से तवानाई और आमदनी दोनों हासिल करने का मंसूबा। कार्बन क्रेडिट के जरिए सालाना 1 अरब रुपए की आमदन का तख्मीना लगाया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त। जानवरों की आलाइशों से 1000 टन तवानाई और 20 बायोटन गैस हासिल करने का हदफ। वज़ीर आला मरियम नवाज का अहसन इक़दाम। सुथरा पंजाब प्रोग्राम अगले मरहले में दाखिल हो गया। लैंडफिल साइट्स जैसे माहौलियाती चैलेंजेस को अब कौमी असासों में बदला जाएगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास में वेस्ट रिसाइकलिंग के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी अहमद कैफी, LWMC के CEO बाबर ने शिरकत की। इजलास में रिसाइकलिंग पार्क और 50 मेगावाट पावर प्लांट के मंसूबे पर भी गौर किया गया। भारतीयों ने एक बार फिर अपनी जहनी गिलाजत जाहिर कर दी है। खेल में एक बार फिर सियासत को ले आए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। इसमें भारत की जानिब से 3 भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दस्तबरदारी की वजह पहलगाम वाक़या है, जिसके खिलाफ बतौर एहतजाज भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इन खिलाड़ियों में हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान शामिल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने इस हवाले से कहा है कि भारतीय टीम की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। इरफान पठान, यूसुफ पठान और हरभजन सिंह को मैच शिरकत के लिए मनाने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान चैंपियंस और इंडिया चैंपियंस के दरमियान मैच आज शेड्यूल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा।
फाइनल में दिफाई चैंपियन ईरान को 3-2 से शिकस्त देकर पाकिस्तान एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियन बन गया। पाकिस्तान ने फाइनल जीतकर विनिंग ट्रॉफी के साथ गोल्ड मेडल हासिल करते हुए तारीख रकम कर दी। एजाज के दिफा में नाकाम ईरानी टीम को सिल्वर मेडल पर कनात करना पड़ी। मुल्क की सियासी क़यादत की वॉलीबॉल इवेंट जीतने वाली पाकिस्तानी अंडर 16 टीम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पूरी कौम को नौजवानों के इस काबिल फ़ख्र कारनामे पर नाज है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद देते हुए मुसरत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सेनेटर शहरी रहमान ने मुल्क व कौम का नाम रोशन करने पर पाकिस्तान अंडर 16 टीम की सताइश की। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि टीम मुस्तकबिल में भी इसी तरह शानदार परफॉर्मेंस जारी रखेगी। और अब ये जानिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खिलाड़ियों को डेली अलाउंस अदा न करने पर ख़त लिख दिया, वजाहत तलब कर ली। PSB के मुताबिक हॉकी फेडरेशन ने गुज़िश्ता 1 साल में दिए गए फ़ंड्स का भी कोई हिसाब किताब जमा नहीं कराया। ख़त में फेडरेशन को फ़ंड्स के अखराजात की रिपोर्ट जमा कराने का कहा गया है। PSB ने PHF पर वाज़ेह किया कि फ़ॉरेन टूर्स पर खिलाड़ियों और ऑफिशल्स को TADA अदा करना फेडरेशन की जिम्मेदारी है। हर वक्त माली बहरान का रोना, ये तो था फिर होना। PHF को लेने की बजाय अब जवाब देने होंगे। PSB ने मोहब्बतनामे में फेडरेशन को दिए गए फंड्स के अखराजात की रिपोर्ट जमा कराने का कह दिया। साथ ही PHF टॉप मैनेजमेंट के गैर मुल्की दौरों से मुताल्लिक भी तफसीलात तलब कर ली। PSB ने हॉकी फेडरेशन से गुज़िश्ता 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, गैर मुल्की दौरों और इस्लामाबाद में PHF के नए दफ्तर पर आने वाले अखराजात और PHF के फैसलों पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के सबूत भी मांग लिए। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज की बात करेंगे, जिसकी ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई है। बंगाल टाइगर्स और ग्रीन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। सलमान आगा और लट्टन दास की तकरीब रोनुमाई में शिरकत। कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। बांग्लादेशी मीडिया से सामना हुआ तो कप्तान सलमान आगा पुरअतमाद दिखाई दिए, वाज़े कर दिया तैयारी पूरी है, बांग्लादेश मजबूत हरीफ है लेकिन इससे मरूब हरगिज नहीं। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने फोटो सेशन में जमकर परफॉर्मेंस दी। एक दूसरे से शरारतों का दौर भी चलता रहा। अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कराची में CBU पर खवातीन के लिए साइकिल रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें लड़कियों और खवातीन ने शिरकत की। ऑर्गेनाइजर ने साइकिल रेस को खवातीन के लिए सेहतमंदाना सरगर्मी करार दिया। रिपोर्ट करेंगे कफील अहमद। इस हवाले से आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कराची में CBU पर खवातीन के लिए साइकिल रेस का इनेकाद किया गया है, जिसमें लड़कियों और खवातीनों ने शिरकत की है। ऑर्गेनाइजर ने साइकिल रेस को खवातीन के लिए सेहतमंदाना सरगर्मी करार दिया। तफसीलात कफील अहमद की रिपोर्ट में जानेंगे। CBU का साहिल आज खवातीन के हौसले का गवाह बना। फेज 8 में साइकिल रेस का इनेकाद साइकिल के घूमते पहिए सिन्फ नाजुक की खुद एतमादी का इस्तारा बन गए। साइकिल फॉर एजुकेशन के उन्वान से मुनक्किदा साइकिल रेस में लड़कियों और खवातीन की कसीर तादाद शरीक हुई। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं जीत जाऊंगी। हेल्दी एक्टिविटी, लड़कियों में कॉन्फिडेंस डिवेलप होता है और साइकिल चलाना बहुत अच्छी बात है और हमें भी बहुत मजा आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट चेयरवुमन इन रोटरी दुर्दाना अरशद ने कहा कि इस सरगर्मी के तहत खवातीन और बच्चियों को सेहतमंदाना सरगर्मियों में शरीक होने का मौका मिला है और ऐसी सरगर्मियां मजीद होनी चाहिए। और ये जो साइक्लोथॉन हो रहा है, ये ख़ास तौर पे बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हेल्दी भी है और अच्छा भी है। साइकिल रेस में अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर रुबीना फरियाल आसिफ ने बताया कि साइकिल रेस में 80 साइकिलिस्ट शरीक हुई। हम लोग सब बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक रिवायती एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। 2.5 किलोमीटर साइकिल रेस के ट्रैक पर खवातीन महजूज होती हुई अपनी मंजिल पर पहुंची। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका को असनाद से नवाजा गया, जबकि स्पॉन्सर्स भी शरीक थे। CBU पर मुनक्किदा साइकिलिंग रेस के अंदर बड़ी तादाद में खवातीन ने जो है वो शिरकत की है। इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाया जाए और ऐसी एक्टिविटी के ज़रिए उनके कॉन्फिडेंस को बहाल किया जाए। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। रिटायरमेंट के बावजूद क्रिकेट वर्ल्ड में शाहिद आफरीदी की मकबूलियत अब भी बरकरार है। इंग्लैंड में फैंस के साथ लाला का सेल्फी सेशन और इसके अलावा आपको ये भी बताएं, असेंबली या फोटोशूट, शायकीन खेल का मुतालबा, बूम बूम ने किसी को भी मायूस नहीं किया। अब ये जानिए, सिंगापुर में होने वाले ICC सालाना इजलास मुताबिक मामला सिरे बहस आए। अरकान ने इस पर तवील मुशावरत और गौर किया।
टॉप 3 इशूज़ से मुतालिक हतमी फैसले आज किए जाएंगे। एशिया, ओशियाना, यूरोप और अफ्रीका में सरफहरिस्त रैंक वाली टीम 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स के लिए मेज़बान अमेरिका के साथ खुद ब खुद क्वालिफाई करेगी। 32 टीमों के मर्दों के T20 वर्ल्ड कप में मजीद किसी टीम के इजाफे पर कोई मुशावरत नहीं हुई। जो 2027 के एडिशन के लिए 14 ममालिक में USA क्रिकेट को उनके गवर्नेंस के मसाइल हल करने के लिए 3 माह का वक्त दिया जाएगा। और माहो साल बीते, बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रुखसत हुए भी अरसा गुजर गया। कामरान अकमल ने सिलसिला वहीं से जोड़ा जहां से ख़त्म हुआ था। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मैच में आसान स्टंपिंग चांस ज़ाया करके मादी की यादें ताज़ा कर दी। 26 जुलाई से ओस्लो नॉर्वे में शुरू होने वाला स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम भी इन एक्शन होगी। 2023 से पाकिस्तान टीम रनर अप रही है। 2024 के में पाकिस्तान का सफ़र सेमीफाइनल में ख़त्म हुआ। 19 जुलाई तजदीद अहद वफा का दिन। आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मनाया। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के मुनासिबत से रैलियाँ, तक़ारीब और दुआया इज्तिमात का एहतमाम किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर सियासी शख्सियात ने यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी पैगाम जारी किए। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान की मुनासबत से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और कश्मीर लिब्रेशन सेल की जानिब से मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। शुरका ने बैन अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि मकबूजा वादी से काबिज़ अफवाज के फौरी इनखला के लिए भारत पर जोर डाले। मुक़र्ररीन कश्मीर की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का भी अयादा किया। ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, पाकिस्तान की मोहब्बत जो थी वो इतनी मजबूत से मजबूत तर होती रही कि आज तक कश्मीरियों की कुर्बानियाँ जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो हम समझते हैं ये एक नज़रिए की जंग है, ये तकमील पाकिस्तान की जंग है और इस तकमील पाकिस्तान में हमने बेशबहा कुर्बानियाँ दी हैं। वहीं सैयद अली शाह गिलानी का ये नारा आज भी गली कूचों में मकबूल है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हिंदुस्तान तकसीम होने जा रहा है 14 अगस्त 15 अगस्त को, लिहाजा जो सिचुएशन है कश्मीर की रियासत की, उसकी रोशनी में आप रियासत का, पूरी रियासत का इलाक़ पाकिस्तान से कराएं। लेजेंडरी अदाकार नदीम बेग की 84वीं सालगिरह मनाई गई। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले वर्सटाइल अदाकार का 6 दहाइयों का फ़नी सफ़र कई लाजवाल किरदारों और नाकाबिल फरामोश यादों पर मुहित है। बेमिसाल फनकार लॉलीवुड के अलावा इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी जलवागर हुए, बेपनाह मकबूलियत हासिल की। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त पर मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।